नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का बुध शुक्र के लक्ष्मी नारायण योग के इस वीडियो में। धन वैभव ऐश्वर्य और सुखों के कारक दैत्य गुरु शुक्र 31 जुलाई को राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं और सिंह राशि में बुध का गोचर पहले से ही है और 22 अगस्त तक बुध सिंह राशि में रहेंगे और 22 अगस्त तक बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा आपकी गोचर कुंडली में। शुक्र धन के कारक हैं, प्रेम और आकर्षण के ग्रह हैं। दुनिया में वो सभी चीज़ें जिनमें खूबसूरती है, चमक दमक है, आकर्षण है और जिन्हें पाने की प्रबल इच्छा हमारे मन में होती है, उन सब के कारक होते हैं शुक्र। हर तरह के ग्लैमर, कंफर्ट, लग्जरी, लव, रोमांस, इन सब के कारक भी शुक्र ही हैं। वहीं दूसरी तरफ बुध हैं बुद्धि के कारक, वाणी के कारक, व्यापार के कारक। बुध आपके स्किल, कौशल, कंफर्ट, कम्युनिकेशन पावर के कारक होते हैं और जब कुंडली में बुध शुक्र की युति बनती है तो ये प्रबल राजयोग कारक होता है जिसे लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं। और ये राजयोग आपकी गोचर कुंडली में 31 जुलाई से 22 अगस्त तक बन रहा है। तो आइए समझते हैं इस लक्ष्मी नारायण योग का धनु राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और आप अपनी नाम राशि के आधार पर भी इसे देख सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग आपकी कुंडली के नवम भाव, भाग्य के भाव में बन रहा है। सावन के महीने में बनने जा रहा है ये लक्ष्मी नारायण योग और ये लक्ष्मी नारायण योग कुंडली के अत्यंत शुभ भाव, भाग्य के भाव में बन रहा है। लक्ष्मी नारायण योग क्या है? भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के कृपा पाने का सुनहरा मौका है आपके लिए। ये लक्ष्मी नारायण योग अगर त्रिकोण के भाव पंचम या नवम में बने या केंद्र के भाव पहले, चौथे, सातवें, दसवें में बने या लाभ के भाव और धन के भाव में बने तो इन भावों में जबरदस्त लाभ प्रदान करता है। तो आपकी कुंडली में ये राजयोग त्रिकोण के भाव में बन रहा है, भाग्य के भाव में बन रहा है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि इस समय आप पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा दृष्टि है। लक्ष्मी यानी धन सबको चाहिए, लेकिन लक्ष्मी आती कब है? जब आप नारायण की पूजा करें, भगवान विष्णु की उपासना करें। तो ये जो समय है सावन का महीना, भगवान भोले शंकर की आराधना करें, भगवान विष्णु की आराधना करें, माता लक्ष्मी की आराधना करें। आप देखिए आपके जीवन में कितना बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आएगा, क्योंकि ये अद्भुत और चमत्कारी योग वो रिजल्ट देता है जिससे आपकी समस्याओं का अंत होने लगता है, आपकी परेशानियां दूर होने लगती हैं और आपके जीवन में धन का आगमन होता है, खुशियां बढ़ती हैं। 31 जुलाई से 22 अगस्त तक ये लक्ष्मी नारायण योग बनेगा और आपके जीवन में खुशहाली आएगी, क्योंकि शुक्र हैं सुखों के कारक, बुध के साथ हैं, जिस भाव में हैं, जिस भाव के स्वामी हैं, लाभ के स्वामी हैं, छठे भाव के स्वामी हैं। बुध सप्तम और दशम के स्वामी हैं, तो छठे भाव, सातवें भाव, नौवें भाव, 10वें और 11वें भाव के संबंधित चीज़ों का सुख आपको इस समय प्राप्त होने जा रहा है। आइए समझते हैं
कि लक्ष्मी नारायण योग बनने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा आप पर किस रूप में बरसेगी। देखिए, दो बड़ी खुशखबरी हैं आपके लिए। शनि का गोचर आपकी कुंडली के तीसरे भाव में है। शनि की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही थी अभी तक। शनि तो चीज़ों को डिले करते हैं, मंद कर देते हैं, धीमा कर देते हैं। तो शनि के कारण भाग्य का जो साथ आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था। अब यहाँ दो चीज़ें हुई। एक तो शनि वक्री हुए। शनि वक्री होने से शनि का जो अशुभ फल मिल रहा था उसमें कमी आई। दूसरे, बुध शुक्र और शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है। जरा सोचिए, जब तीन गहरे मित्र एक दूसरे के आमने सामने हों और एक दूसरे पर दृष्टि डालें तो तीनों के मन में कितनी खुशी होती है। ठीक यही स्थिति ग्रहों के बीच बन रही है। शनि की दृष्टि बुध शुक्र पर है, बुध शुक्र की दृष्टि शनि पर है। तीन परम मित्र एक दूसरे को जब देख रहे हैं तो जो खुशी इनके अंदर आएगी वो खुशी आपको ये प्रदान करेंगे। अब देखिए, बुध भाग्य के भाव में है, दशम के स्वामी हैं। आपके कैरियर को भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था। आप एफर्ट तो बहुत कर रहे थे, लेकिन जो लाभ आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था। अब चूंकि शुक्र लाभ के स्वामी हुए और कर्म के स्वामी के साथ गोचर कर रहे हैं, अब आपके कैरियर को भाग्य का साथ मिलेगा और अपने कार्य क्षेत्र से जितना लाभ आपको मिलना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा लाभ अब आपको मिलेगा। बुध सप्तम के भी स्वामी हैं जो कि व्यापार का होता है। शुक्र छठे के स्वामी हैं जो कि नौकरी का होता है। इस समय किस्मत का साथ मिलेगा। नई नौकरी, नए व्यापार का अवसर आपको प्राप्त होगा। बुध बुद्धि के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, तो आप नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। जो लोग बैंकिंग के क्षेत्र में हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में हैं, फाइनेंस के क्षेत्र में हैं या मैनेजमेंट के क्षेत्र में हैं, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हैं, उन सभी जातकों को अपने अपने क्षेत्रों में जबरदस्त धन लाभ का योग बन रहा है, क्योंकि शुक्र लाभ के भाव के स्वामी हैं। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का होता है और भाग्य के भाव में बैठे हैं शुक्र, तो आपकी कोई पुरानी इच्छा इस समय ज़रूर पूरी होगी। चाहे वो आर्थिक समस्या का समाधान आप चाह रहे हों, चाहे वो नौकरी चाह रहे हों, चाहे विवाह के इच्छुक हों, चाहे अन्य किसी तरह की कोई समस्या कैरियर में, व्यापार में, रिश्तों नातों में, हर तरह की समस्या का समाधान इस समय आपको मिलने जा रहा है। बुध तीसरे भाव 7वें के स्वामी होकर शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं। शुक्र विवाह के कारक होते हैं, शुक्र प्रेम के ग्रह हैं। इस समय सप्तम भाव जो होता है ये हमारे गृहस्थ जीवन को शो करता है। सप्तम का स्वामी अगर शुभ ग्रह हो और शुभ भाव में गोचर करे तो आप ये समझिए कि आपका जीवन स्वर्ग हो गया। विवाह की बहुत दिनों की इच्छा थी आपकी, वो इच्छा आपकी अधूरी थी, पूरी नहीं हो पा रही थी। इस समय आपके विवाह का योग बनेगा। और एक और महत्वपूर्ण बात आप समझें, विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति होगी, क्योंकि सप्तम का स्वामी बैठा है भाग्य के भाव में। किसके साथ? धन के स्वामी, धन के कारक के साथ। तो विवाह के बाद भाग्योन्नति होगी और आर्थिक स्थिति भी आपकी अत्यंत मजबूत होगी। आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा और भाग्योन्नति भी होगी। आपके जीवन साथी के भाग्य के कारण आपके जीवन में
उन्नति होगी, तरक्की होगी। जो बिजनेसमैन हैं, पार्टनरशिप में व्यापार करना चाहते हैं, बहुत अच्छे बिजनेस पार्टनर मिलेंगे। साउंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड वाले, ईमानदार और साथ देने वाले बिजनेस पार्टनर आपको मिलेंगे, क्योंकि इस समय आपका भाग्य चमक रहा है। आपके भाग्य के सहारे, भाग्य का साथ देने से बहुत अच्छे बिजनेस पार्टनर मिलेंगे, बहुत अच्छे रिश्ते आएंगे और वैवाहिक जीवन में किसी तरह की कोई दूरी या तनाव की स्थिति बनी हुई थी, वह स्थितियां भी समाप्त होंगी। शुक्र छठे भाव के स्वामी हैं। छठा भाव नौकरी का होता है, छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है। जो लोग नौकरी में हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, वकालत के क्षेत्र में हैं, मेडिकल के क्षेत्र में हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, बड़ा लाभ मिलने का योग बन रहा है, क्योंकि छठे भाव का संबंध सीधे सीधे लाभ के भाव से और भाग्य के भाव से बन रहा है। दशम भाव के स्वामी और एकादश भाव के स्वामी जब दोनों एक साथ गोचर करेंगे तो कैरियर, नौकरी, व्यापार से आपको लाभ प्राप्त करने का अत्यंत अनुकूल समय रहेगा। नवम भाव आपके पिता का होता है। आपकी कोई पुरानी ऐसी इच्छा, कोई ऐसी चीज़ जो अपने पिता से आप पाना चाह रहे थे लेकिन नहीं कह पा रहे थे, इस समय आप अपने पिता को प्रसन्न करके मनचाही चीज़ अपने पिता से प्राप्त कर सकते हैं। बॉस और सीनियर्स का सहयोग आपको मिलेगा। पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन की इच्छा आपकी थी, अगर आप प्रयास करते हैं, भाग्य साथ दे रहा है, आपको प्रमोशन मिल सकता है, वेतन वृद्धि का लाभ मिल सकता है। छठा भाव कर्ज का होता है और अगर आप इस समय लोन लेना चाहते हैं, लोन लेकर के अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं तो सफलता मिलेगी। छठा भाव कंपटीशंस का होता है। कंपटीशंस में भी आपको लाभ मिलेगा। इस समय कोई एग्ज़ाम है, कोई इंटरव्यू है, उसमें आपको सफलता मिलेगी, नौकरी का लाभ मिलेगी। जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग या फाइनेंस के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या जो लोग कला जगत से जुड़े हुए हैं या कला से संबंधित, सौंदर्य से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, जैसे कि महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन हैं, परफ्यूम हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, गारमेंट्स हैं, ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग का काम है, ब्यूटिशियन का काम है, ब्यूटी पार्लर या डेकोरेशन का काम है, या जो लोग ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, इन सब चीज़ों का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, ज़बरदस्त लाभ मिलने जा रहा है इस समय। पब्लिक से, मित्रों से आपको लाभ मिलेगा। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध खराब हो रहे थे तो संबंधों में सुधार आएगा। छोटी यात्राओं और बड़ी यात्राओं दोनों तरह से आपको लाभ मिलेगा। नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है और जो जातक उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते थे, उनके विदेश जाने का योग भी बनेगा। धन आने की गति बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। शनि धन भाव के स्वामी होकर के तीसरे भाव में वक्री हैं और बुध शुक्र की दृष्टि शनि पर पड़ रही है। शनि धन देंगे लेकिन परिश्रम ज़्यादा कराएंगे। और दूसरी बात, इस समय आपको किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना है, रिस्क लेने से बचना है। कोई बड़ा लेन देन, कोई बड़ी पेमेंट लेनी है तो शुभ दिन और शुभ मुहूर्त पर प्रयास कीजिएगा। जो लोग रिलेशन में हैं, चूँकि शुक्र जो है प्रेम रोमांस के ग्रह हैं, आकर्षण के ग्रह हैं, लेकिन छठे भाव के स्वामी हैं और छठा भाव स्ट्रगल्स का होता है, संघर्षों का होता है। तो जो लोग पहले से रिलेशन में हैं उनको बैलेंस बना करके चलना होगा, और जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं तो रिलेशन बनाने में भी आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी।
तो धनु राशि के जातकों के लिए लक्ष्मी नारायण योग का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, इसके लिए आप शुक्र का अगर उपाय करेंगे तो ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।